की जय। भारत माता की जय। इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, अपने मधुर संगीत और भजन के माध्यम से, ऐसी मेरी छोटी बहन और ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रारंभ से ही दे रहे थे। अन्नू कुमारी, आराध्या कुमारी, ज्योति कुमारी, आरव और नंदन गुप्ता, इन्होंने बहुत ही सुंदर आप सबको इस कार्यक्रम को प्रारंभ होने से पहले इसकी भूमिका बनाई, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इस कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम की समिति को प्राप्त हुआ और निरंतर यहाँ पर वो बहुत सक्रिय रहते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आदरणीय श्री सम्मी जी भाई साहब, आज के जिला परिषद की उपाध्यक्ष जो यहाँ एक अतिथि के रूप में, और हर व्यक्ति, हर सनातनी चाहता है कि मेरा बच्चा सेंट जेवियर में पढ़ना चाहिए। और इस देश में दुर्भाग्य है कि 200 से ज्यादा महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस का जो नाम है वो सेंट जेवियर के नाम पर है। और हर हिंदू चाहता है कि मेरा बच्चा सेंट जेवियर में पढ़े। 10 से ज्यादा ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय हैं जिनका भारत में नामकरण सेंट जेवियर के नाम पर है। लेकिन क्यों है? कौन था सेंट जेवियर? क्या सेंट जेवियर बहुत बड़ा महात्मा था? क्या वो बहुत बड़ा संत था? क्या वो बहुत बड़ा देशभक्त था? क्या वो बहुत बड़ा भारत माता का आराधक था? नहीं था। सेंट जेवियर एक विशुद्ध क्रूर आतंकवादी था। लेकिन हिंदू नहीं जानता। सेंट जेवियर पूरा जीवन भारत में आकर के सनातनियों को ईसाई बनाने के अभियान में जुटा रहा, और जो व्यक्ति ईसाई नहीं बनता था उसके नाखून सेंट जेवियर खींच लेता था, उसको गरम चिमटा लगा करके उसकी बोटी बोटी खींच लेता था। सेंट जेवियर इतना क्रूर आतंकवादी था कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करने से इनकार कर देता था तो उसका हाथ काट करके चौक चौराहों पर लटका देता था। आज हमने भारत में उस सेंट जेवियर को महात्मा बना करके सेंट घोषित कर दिया, संत घोषित कर दिया। और हम हिंदू चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेंट जेवियर स्कूल में अगर किसी प्रकार से उसका एडमिशन हो जाए तो फिर उसका जीवन पार हो सकता है। लेकिन हम सत्य नहीं जानते। इन कॉन्वेंट स्कूलों का सत्य क्या है? ईसाई देशों में, ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज में परिवार नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, पति पत्नी नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, विवाह नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए कोई भी दो लोगों के बीच में कुछ संबंध होता था, कोई बच्चा पैदा हो जाता था तो वो सोचते थे कि अब इस बच्चे का क्या करें। तो वो लोग उन लोगों के लिए जो गंदगी समाज में करते थे, जिनमें कोई भी आपसी संबंध नहीं था, जिनमें कोई भी नियम नहीं था, और ऐसे ही संबंध बना करके बच्चे पैदा कर लेते थे, तो वो जो एक्सीडेंटल संतानें पैदा होती थी, दुर्घटनावश संतान पैदा होती थी, अब उस संतान का क्या करें? तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई ब्रिटेन में। ईसाई राष्ट्रों में एक व्यवस्था बनी कि वहां पर उन्होंने एक केंद्र बनाया जिसका नाम था कॉन्वेंट स्कूल। और कॉन्वेंट के बाहर एक डिब्बा रख दिया जाता था, जो जितनी भी ऐसी एक्सीडेंटल संतानें होती थी उसको ले जा करके वो उस डिब्बे में रख देते थे। और उस डिब्बे में से वहां जो फादर होता था, जो सिस्टर हुआ करती थी, वो फादर और सिस्टर और नन उसको उठा लिया करते थे और फिर वहां उसका लालन पालन और पोषण होता था। और उस कॉन्वेंट की व्यवस्था के अंतर्गत उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया जाता था। वहां से कॉन्वेंट शुरू हुआ था एक्सीडेंटल संतानों के लिए। जो दुर्घटनावश बच्चे पैदा हो गए हैं, जो अवैध संतानें हैं, जो नाजायज औलाद हैं, उनके पालन और पोषण का केंद्र था कॉन्वेंट स्कूल। आज हमने उसको स्टेटस सिंबल बना दिया है
कि मेरा बच्चा सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट में पढ़ता है, मेरा बच्चा सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। ये कॉन्वेंट स्कूल जितने भी थे, इसका उद्देश्य नाजायज औलादों के संरक्षण और पालन पोषण के लिए था। आपके बच्चे आपकी नाजायज औलादे नहीं है, इसलिए हिंदुओं को अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो डीएवी में पढ़ाइए, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है डीपीएस में पढ़ाइए, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाइए, आपको आपके बच्चों को पढ़ाना है तो किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए, किसी लोकल स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन जहां नाजायज औलादे और अवैध संतानों का जो अड्डा है कॉन्वेंट स्कूल, वहां अपने बच्चों को मत पढ़ाइए, क्योंकि आपकी बच्चे आपकी नाजायज संतानें नहीं हैं। इसको स्टेटस सिंबल मत बनाइए, क्योंकि आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो कुछ साल के बाद आपको निकाल करके सबसे पहले अनाथालय में छोड़ करके आएगा, और तब आपको आनंद आएगा। और फिर आप पूछेंगे हमने ऐसा कौन सा परवरिश करने में कमी कर दी कि हमारे बच्चे ने हमको घर से निकाल दिया। भारत में अनाथ आश्रम और विशेष रूप से भारत में कभी भी वृद्धाश्रम की परंपरा नहीं हुआ करती थी। भारत में यदि आश्रम था तो वानप्रस्थ आश्रम था। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम कभी भी भारत में नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहां बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे, चरण वंदना करते थे। सुबह उठकर के सबसे पहले बच्चे अपने माता पिता के पैर छूते थे, दादा दादी के पैर छूते थे। आज वही बच्चे अपने माता पिता के बूढ़े होने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो माता पिता बूढ़े होते हैं, बच्चे उनको घर से निकाल करके ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी परवरिश ही ऐसी जगह पर की है जहां पर यही परंपरा है। इसलिए अपने बच्चों को बहुत ऊंचे स्कूल में भेजने के चक्कर में यदि रहेंगे तो वहां वो शिक्षा तो हो सकता है ले ले, वो अच्छा डॉक्टर बनने की शिक्षा ले ले, अच्छा इंजीनियर बनने की शिक्षा ले ले, अच्छा प्रोफेसर बनने की शिक्षा ले ले, अच्छा और कुछ बनने की प्रशिक्षा ले ले, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। अच्छा इंसान यदि अपने बच्चों को बनाना है तो अच्छा इंसान तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ही बनेगा। हो सकता है कि यहां की बिल्डिंग छोटी हो, यहां के कमरे छोटे हो, लेकिन यहां की शिक्षा सबसे ऊंची है। इस बात में कोई भी संशय हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो बच्चे गीत गा रहे थे, इनका सबसे पहले मैंने चिंतन क्यों किया, इनका सबसे पहले धन्यवाद क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि जो आप किसी भी ईसाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से पूछ लेना, वो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग असेंबली में प्रातः काल जो उनकी प्रार्थना होती है, उसमें या कुंदे तु तुषार आर्य धवला नहीं गाता, वो जीसस एंड मैरी की प्रार्थना करता है। और जो बच्चा सुबह सबसे पहले राम को छोड़ करके, शिव को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, हनुमान को छोड़ करके, भगवती को छोड़ करके, भारत माता को छोड़ करके जीसस एंड मैरी का गीत गाएगा, वो कभी भी सनातनी नहीं बच पाएगा जब वो 10 साल के बाद वापिस घर आएगा। इसलिए इन बच्चों को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, और इनके जो माता पिता हैं उनको जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। क्योंकि आने वाले समय में आपको हिंदू बच्चे तो नजर आएंगे, लेकिन आपको उन हिंदू बच्चों में सनातनी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी आत्मा विकृत हो चुकी होगी। एक शरीर